जाए क्या जाए क्या Yes. मैं कम इन सर Yes, come in. गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर Good गुड मॉर्निंग सर बैठिए। थैंक यू सर निखिल आनंद, यस सर सब्जेक्ट आपका रहा है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, यस सर इंटरनेशनल रिलेशंस, यस और ऑप्शनल में भी आपने वही रखा है, सेम रखा है जी ना? सर जी सर पंचायती राज को एक्सप्लेन करिए। सर पंचायती राज एक सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नेंस है जो 73rd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे जो लोकल लेवल का गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और इसमें लोकल विमेन और जो वल्नरेबल सेक्शन है उनका भी इन्वॉल्वमेंट करने के लिए है सर, और लोकल लेवल पे पॉलिसी फ्रेमिंग। इसे 3 टियर सिस्टम कहा जाता है। यस सर। क्यों? सर ये जब स्टार्टिंग में पंचायती राज सिस्टम की जब स्टार्ट हुई तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। तो उसमें 3 लेवल है सर, विलेज लेवल पे है सर, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला लेवल पे है सर। तो जिला लेवल पर क्या होता है? सर वो जिला परिषद होता है सर। अब ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति। ये अभी जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन स्ट्रेंड हो रहे हैं, जी थोड़ा स्ट्रेंड हो रहे हैं, जी सर। इसको हम कैसे सुधार सकते हैं? सर इंडिया बांग्लादेश का एक हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है। इसको अगर अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो रिलेशन ख़राब हो रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सर कि हम लोग कम्युनिकेशन मेंटेन करें बांग्लादेश के जो भी डिस्पेंसेशन वहाँ नया आया, जो भी प्रेजेंट उनके साथ। दूसरा सर वहाँ भी जो लोकल पॉपुलेशन है उनके अमोंग हम लोग की ज़रूरत है कि गुडविल क्रिएट करें। उसके लिए हम लोगों ने अभी भी राइस का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है ताकि गुडविल क्रिएट रहे, और जो भी न्यू डिस्पेंसेशन आ रहा है उनके साथ भी हम लोग का कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहे, और जो भी इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं उसको डायलॉग के साथ डील करने की कोशिश करेंगे सर। उस टैक्टिक्स को क्या कहेंगे हम? क्या टैक्टिक्स करें कि हमारा उनका संबंध बना रहे? सॉरी सर अभी नहीं ध्यान आ रहा है सर। कैरेट एंड प्रेशर टैक्टिक्स, यस थैंक यू सर। है ना? यस। ये बताइए कि ये जो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया जी सर। इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे, जी सर। तो इस टैरिफ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ पे आएगा इंडिया में सर? सर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पे सर सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट आएगा सर, और उसके अलावा सर जो टेक्सटाइल का भी एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं उस पर भी सर। तो ये कैसे ठीक हो सकता है? सर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम यूएसए के साथ पहले तो एग्रीमेंट पे जो अभी हम लोग नेगोशिएशन भी कर रहे हैं सर कि एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए यूएसए के साथ, सबसे पहले तो वो करेंगे सर। दूसरा सर हम लोग अपना जो ट्रेड बास्केट उसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं सर, न्यू एरियाज ऑफ एक्सपोर्ट ढूंढ सकते हैं सर, ताकि हम लोग का एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई रहो, किसी कंट्री के ऐसा यूनिलैटरल एक्शन से हमारे इम्पैक्ट ना हो सर। ट्रेड बास्केट का डाइवर्सिफिकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना? यस सर। आई आज अखबार पढ़ा है आपने? जी सर। आज या कल पढ़ा? जी सर। एक बहुत बड़े नक्सल माओवादी का एनकाउंटर हुआ जिस पर 1.1 करोड़ का रिवार्ड था, मालूम? सॉरी सर अभी नहीं जानते? अच्छा ठीक। अरप्पा उड़ीसा का। थैंक यू सर। ये बताइए कि आप क्रिकेट खेलते हैं? जी सर। क्रिकेट में जो सूर्यवंशी का नाम आ रहा है, जी सर, वो कितने उम्र का है? सर अभी वो 15 साल का है सर। किस जिला से है, कहाँ से? समस्तीपुर जिला से है सर। अच्छा। फर्स्ट उसका राइज नाम का कब हुआ? सर आईपीएल क्रिकेट में उसने 35 बॉल में जब सेंचुरी उसने
बनाया था सब, तब से उसका नेशनली और इंटरनेशनली भी नाम आ गया सर। थैंक यू सर। आप निखिल आनंद हुए और जी सर। आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है। जी सर। पीजी में भी आपका वही रहा है, ग्रेजुएशन में। यस सर। अच्छा बताएं कि मार्क्स ने एक थियोरी दिया था, हैव एंड हैव नॉट्स, यस सर। क्या है ये? सर मार्क्स इस जर्मनी से बिलोंग करता है, लेकिन जब वो ब्रिटेन गया तो वहाँ उसने देखा कि कैपिटलिज्म के निगेटिव इम्पैक्ट के कारण समाज में दो डिवीज़न हो गया। एक जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, उनको उसने हैव्स बोला है, और जिनके पास जो लेबर क्लास है, जो उनको उसने हैव नॉट्स का दर्जा दिया है। तो क्या आज भी ये प्रिंसिपल सर्वाइव कर रहा है? सर हैव नॉट्स? हाँ। सर अभी भी अगर कुछ रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो हैव और हैव नॉट्स का सिचुएशन दिख रहा है सर। कहा जा सकता है कि यूनिवर्सल थियरी हो गई। सर बट ऑलवेज हैव एंड हैव नॉट सर्वाइव करेगा। क्या सर समझते हैं आप, क्या समझते हैं? सर हम समझते हैं कि सर हैव और हैव नॉट्स जो मार्क्स ने बताया उस कॉन्टेक्स्ट पे अभी नहीं है, बिकॉज हैव नॉट्स के बारे में मार्क्स ने बताया उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा राइट्स, बट अभी के कॉन्टेक्स्ट में हैव नॉट्स के पास इनफ सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता है सर। अच्छा ये बताएं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने आर्टिकल्स थे? सर आई थिंक इट इज़ 394 सर, इफ आई एम राइट। 395। सॉरी सर। और कितने पार्ट्स में डिवाइड था? सर 24 पार्ट सर। सॉरी सर, नॉट। अब कितना है, कुछ है आइडिया? आफ्टर अमेंडमेंट्स अब कितना है? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा सर। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किनको कहा गया? सर डॉक्टर अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर जी को कहा गया। अम्बेडकर जी का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर। सर यही मुझे याद है सर। फिर से देख लेंगे इसको। ओके देख सर, थैंक यू सर। ठीक है। जीआई टैग क्या है? बहुत कब नाम उछलता है। जी सर। क्या है ये? सर GI टैग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1999 में एक एक्ट आया सर, उसके बेसिस पे जो भी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स है सर उसको एक टैग दिया जाता है ताकि उसका हम लोग प्रोलिफरेशन और प्रचार कर सके, उस प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सके सर। जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है? सर जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। बिहार के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो जीआई टैग। यस सर। कुल कितने हैं? टोटल तो नहीं याद है सर। कुछ महत्वपूर्ण? यस सर, एक मिथिला मखाना है सर। अच्छा। जर्दालू आम है सर। अच्छा। सिक्की आर्ट क्राफ्ट है सर। सर अभी इतना ही ध्यान आ रहा है सर। मधुबनी पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग भी सर, थैंक यू। मधुबनी पेंटिंग क्यों कहा गया? उस पेंटिंग, एक पेंटिंग है, उसको मधुबनी पेंटिंग क्यों कहा गया? सर मुझे लगता है कि वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिकली वहाँ की वीमेन के द्वारा ज़्यादा प्रचलित किया गया, इसलिए कहा गया है सर। मधुबनी पेंटिंग की खासियत क्या है? सर उसमें मधुबनी पेंटिंग में सर पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया जाता सर, इफ़ आई एम राइट सर। अच्छा, नहीं ठीक है। उसको खरी पाई से किया जाता है। पेंट नॉर्मली ब्रश नहीं यूज़ किया जाता। थैंक यू। आज जहाँ तक इधर देखें, नासा ने कुछ अभी वर्क किया है। क्या किया है कि हाईलाइट हुआ था? इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें। यस सर। क्या? सर इंडिया ने अभी इसरो ने सबसे लार्जेस्ट ये तो नासा की बात कर रहे हैं। हम नासा की बात कर रहे हैं, इसरो की नहीं, नासा की। तो सर उसमें इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है सर नासा के ब्लू ब्लॉक बर्ड सेटेलाइट को भेजने के लिए सर। इसरो अलग है, अमेरिका अलग है, नासा अलग है। यस। नासा का कुछ हम लोगों के इंडियन एक स्टूडेंट ग्रुप को अवार्ड किया है, कुछ है आइडिया? यस सर, एक नासा अवार्ड तो मिला एक स्टूडेंट को सर। हाँ। जो तमिलनाडु के हैं, आई गेस, इफ आई एम राइट सर। हाँ, आपका गेस भी सही है, लेकिन किस फील्ड में? सॉरी सर, आई एम नॉट। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर।
Nikhil, Yes. you have done your graduation in PSIR. Yes. Can you tell me what is soft power? सर सॉफ्ट पावर इज़ अ मैकेनिज्म जिसके द्वारा सर हम लोग बिना फोर्स के, बिना ब्रूट फोर्स के, अपने कल्चर से, अपने डायलॉग से किसी भी काम को करवाने की कोशिश करते हैं सर. Okay, okay. Give me definition of federalism. So federalism is a division of power between the union and the state, sir, and as well as the third level of government, sir. The most important definition is more than one government at a time, है ना? One at a center and Yes, sir. other at a state. Yes, Then you can divide powers between. Yes, them, yes, na? sir. Okay. Is India a true federal? Sir, India is a mix of both, sir, unitary and federal both, sir, because of the background of the partition and the framing of the constitution, sir. Okay. India is a quasi-federal. Yes, sir. Federal with a strong center, Yes, you sir. can say. Yes, sir. Okay. It is considered that a governor is the counterpart of president in a states in Yes. federal system. Yes, sir. But can you tell me what are the difference in the power of governor and president? Governor has some extra power. Yes, sir. What is that? So governor has a constitutional discretionary power with him. In that, sir, President also have constitutional discretionary, but some other discretionary power is related to governor. What is that? sorry, sir, not able to recall at point. That is, yes, that is called situational Yes, sir, some situational discretion, sir. discretional, है ना, discretion. Okay. What do you mean by welfare state? Sir, welfare state is an idea where state try to provide all the socio-economic benefits to the section of the people, sir. Is there any provision in our constitution which show that India is a welfare state? Sir, part 4 of the constitution which mention about DPSP, the active principal state policy. Here, sir, there are many provisions which suggest. But it is not foreseeable in a code. Then how could we say that it ensure welfare of people? But sir, as it is mandated that if any government wants to function, as said by Dr. Ambedkar as well, ki if any government want to function, it has to follow the ideals that mention in But the it is DPSP. suggestion for the state, na? Yes, sir. It is not enforceable on Not the state. enforceable, sir. Then how could you ensure DPSP should be followed? Is there any mechanism? No, sir. As of now, I'm not able to recall, sir. Okay. What is your hobby? Say playing cricket, sir. Playing cricket. What you have learned from your hobby? Some most important thing I've learned is the teamwork, sir. Teamwork. How could you use this learning in your administration? So in the field of administration, sir, most of the time, if any work has to be done from the bottom to the top level, it has to be done in the teamwork, sir. And if I do in that context, then it will be the meaningful for every people involved there. Otherwise, if without teamwork, the work sometimes appears to be a mostly top down, sir. Okay, sir. Thank you, sir. You belong to Vaishali district. Yes, sir. What is the importance of this district? Your district? How is it very much important? Sir, historically, Vaishali has been called as a center point of republic, sir. The first republic in the world. Secondly, sir, here the Lord Gautam Buddha has been there for the multiple time and he has given a sermon there. Third, sir, it is the birthplace of Lord Mahavira. And fourth, sir, there is a stupa as well in the Vaishali, which has been constructed by Ashoka, sir. Well, you play cricket, Yes, sir. bowling or batting? Both, sir. Both. Tell me about the 5 top players since the beginning of cricket.
Sir, Don Bradman, sir. Yeah, Sir, B.B. Richards, sir. yeah. Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, and Virat Kohli, sir. You miss Brian Lara? Sir, you asked so 5 only, sir. There are You many. miss Shane Warne? Muthiah Muralidharan? Yes, sir, there are many, sir. No. They are greats. Yes, sir. Greater than these people who came later. Okay? Okay, sir. Thank you, I sir. was talking about the most influential players. Okay. And you are a pace bowler, Sir, spin, sir. a spin bowler. So you are missing the names of Shane Warne and Muralidharan. You have adopted BS as the first choice. Yes, sir. What is unique in you? How will you improve the situation? Do you think that all the things are running smoothly in Bihar? Or there must be some improvements? Sir, the things are going, but if I will be chosen, sir, some good thing I can bring, sir. What are your plans? What are your plans? Can you explain? Yes, sir. My plans are mostly regarding. If The- you become the SDM for the first time, Yes, sir. then what is your choice? How to serve the people in a better way, in a better manner? How? So the most important thing I would include, sir, teamwork, sir. In that, sir. Teamwork is still running. What changes you want to bring? So involving more and more people in the governance, sir. That will be a big mishmash completely. Okay. Next thing, you are very much interested in, or you have learned international relationship, Yes, sir. international relation. What is the cause of Russia-Ukraine war? Sir, Russia-Ukraine war has a historical, sir, background as well, and in the current reality as well, sir. Historically, sir, post the big No, what is the current cause? current cause is, sir, with respect to the NATO extension towards the east side. That is the main cause, sir, and that How many segments were there in the USSR? How many countries were there? Or how many countries emerged from the USSR? so not able to recall numbers, sir. 15. Thank you, sir. Okay? Yes. And which was the first country? Do you know? No. No, sir. Lithuania, then Latvia. Okay? Yes, They are thank you, NATO members. Estonia is also a NATO member. How can you justify this? They are situated just on the border of the USSR, means Russia, present Russia. Okay, you have to see this. Yes, It sir. is a big international problem. The war is running for the last 3 years. Yes, sir. Okay? All the best. I finish for you. Thank you. Thank you, sir. When you enter the door, Yes, sir. you have not to turn back and close the door. Yes, sir. You just straight away come in, Yes. take the permission, Yes. take the permission. May I come in, sir? Yeah, please. अभी वादन कीजिए वहीं पर. Good morning, sir. Good morning. Yes. Then come. कोर्ट को पकड़ना नहीं है, Okay. Sit down. बात कोर्ट को पकड़ना. जैसे ही मैं, the moment I asked you sit down, Yes, sir. you have to sit and say thank you. Yes, sir. Then you have to open the button of your coat. Yes, sir. Yeah? Open the button of your coat. Yeah. This is the etiquette, English etiquette. When you are walking, standing, your coat button should be tied. When you are sitting on the chair or car or anywhere, then your button should open. You feel relaxed. Yes, sir. Okay? Your posture is good. You are sitting rightly, properly, and answering also properly. Your articulation is also good, communication is also good, knowledge is good. Knowledge needs a little improvement. Yes, sir. Some parts of knowledge, especially belonging to Bihar, Yes, sir. Bihar tourism, Bihar agriculture, Bihar economy, then the place you belong to, Yes, sir. that too has to be very, very deep knowledge. Yes, sir. You must have deep knowledge about your district, about your area, the economy of that area, that agriculture, and then geography of that area, Yes, sir. right?
Yes. And when you answer, it is okay. Suppose you have extended in answering any question, Yes. then you have to, if somebody snubs you, no, this is not like that, then you can say sorry, Yes. fine. Yes. Is this your first attempt? Yes, sir. Okay, good. Let us hope that this will be your last attempt also. Yes. It's a very good one. Thank you. Thank you, sir. All the Thank you, best. sir. I mean, बहुत कोई ऐसा major issue, sir, something. No major issue we have found. ये एक If you have any doubt, then you let me know. So sometime while speaking, sir, I flumble, sir. वो थोड़ा स्लो बोले ना, थोड़ा सा तो वो कंट्रोल हो जाएगा. थोड़ा सा ना, है ना, रिलैक्स होकर बोले. It is not fumbling. What you said, it is not fumbling. Rather, what happens when you know something very well, you try to purge it out very fast. And in that purging out, you stutter. So this is a stuttering, not fumbling. So that can be overcome very easily if you have some deep breath and pause, speak slowly. Okay, sir. Thank you, sir. Fine? Yes. Thank you. All the best. Thank you, sir. Thank you very much.